जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति मार्गदर्शन में। मैं सोनी राजेश आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 1 सितंबर 2023 से भाद्रपद मास शुरू हो रहा है और इस भाद्रपद मास में मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण कराऊंगी। हमारे सनातन धर्म में वैसे तो हर महीने का अपना एक विशेष महत्व है और भादो का महीना तो भगवान श्री कृष्ण को सुनाने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आखिर पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए आइए परंपरा आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की पौराणिक कथा प्रचलित करते हैं। कौशिकी नदी के तट पर अत्यंत रमणीय प्राकृतिक स्थान पर शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि महान तपस्वी तथा परोपकारी स्वभाव के थे। अनेक ऋषि कुमार उनके पास वेदों का अध्ययन करने के लिए रहते थे। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी भी उन ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहा था। एक दिन वे सब ऋषि कुमार उस उपवन में होम के लिए समिधा लाने गए थे। उनके साथ श्रृंगी भी गया था। उस समय शमीक ऋषि आश्रम में ही ध्यान धारणा में लीन बैठे थे। नेत्रों को मूंद कर ब्रह्म सुख का अनुभव करते हुए शमीक ऋषि समाधि अवस्था में थे। वे बाहरी जगत को पूर्णतः भूल गए थे। ऐसे समय आश्रम में कौन आया कौन गया इसका पता उन्हें कैसे चलता। दोपहर का समय था। प्रखर धूप से शरीर तप रहा था। राजा परीक्षित आखेट के लिए वन में भटकते भटकते बहुत थक गए थे और प्यास से व्याकुल भी हो गए थे। उन्हें विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। घूमते घूमते राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। इस स्थान पर मुझे पानी मिलेगा, मेरी प्यास बुझेगी, थोड़ा विश्राम मिलेगा और तपोनिधि शमीक ऋषि का सत्संग मिलेगा। इस आशा से परीक्षित उस आश्रम में पहुंचे, किंतु वहां पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। राजा का स्वागत करने कोई नहीं आया। इससे राजा को आश्चर्य हुआ। प्यास से व्याकुल राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। तभी सामने शमीक ऋषि बैठे दिखाई दिए। उन्हें आनंद हुआ। उन्होंने ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुनिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दीजिए। मुनि नेत्र मूंद कर ध्यान मग्न थे। वे उस राजा से कैसे बोलते। राजा ने उन्हें 2-3 बार पुकारा, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा को लगा कि ऋषि आंखें मूंदकर ध्यान का ढोंग कर रहे हैं और मेरा अपमान करने के लिए जानबूझकर मौन धारण किए हैं। तो ठीक है, मैं भी इस ढोंगी ऋषि का अपमान करूंगा। प्यास से व्याकुल राजा इस अपमान से बहुत क्रोधित हुआ। इससे उसका विवेक नष्ट हो गया। क्रोध में पैर पटकते हुए वे आश्रम के बाहर आए। इतने में राजा को एक वृक्ष के नीचे एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने उस मरे सांप को धनुष की टोक से उठाया और आश्रम में लौटकर ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित राजा को आश्रम से जाते हुए 1-2 ऋषि कुमारों ने दूर से ही देखा था। उन्होंने श्रृंगी को यह बात बताई। तब श्रृंगी ने कहा, मित्रों, अब हम आश्रम चलें। पिताजी ध्यान मग्न हैं। आए हुए राजा का हमें स्वागत करना चाहिए। झपझप पैर बढ़ाते हुए आश्रम से बाहर जा रहे राजा को उन ऋषि कुमारों ने पुकारा, किंतु राजा नहीं लौटे, न पीछे मुड़कर देखा ही। तत्पश्चात श्रृंगी के साथ वे ऋषि कुमार आश्रम में आए और क्या देखते हैं, ध्यान मग्न शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला गया है। मेरे पिता का अपमान उस राजा ने किया है। यह देखकर श्रृंगी को अत्यंत क्रोध हुआ। क्रोध से लाल हुए श्रृंगी ने हवनशाला में रखे कमंडल से पानी हाथ में लेकर उसे भूमि पर फेंकते हुए श्राप दिया, मेरे ऋषि पिता का ऐसा अपमान करने वाले उस नराधम परीक्षित राजा की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। श्रृंगी का यह भयंकर शाप सुनकर सब ऋषि कुमार अत्यंत भयभीत हुए। शमीक ऋषि के गले में पड़ा हुआ मृत सर्प उन ऋषि कुमारों ने निकाल दिया। शरीर पर चढ़ी हुई चींटियों को भी उन्होंने झटक कर हटा दिया। तभी शमीक ऋषि की समाधि टूटी और उन्होंने सामने खड़े अपने शिष्य ऋषि कुमारों को देखा। वे सभी ऋषि कुमार भयभीत थे। श्रृंगी क्रोध से लाल होकर कांप रहा था। यह देख शमीक ऋषि ने पूछा, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या बात है? यह मरा सांप यहाँ क्यों है? ये चींटियाँ और तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तत्पश्चात श्रृंगी ने अपने पिता को बीती पूरी घटना बताई। यह सुनकर शमीक ऋषि शांतिपूर्वक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तूने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर शाप दिया है, यह बहुत बुरा हुआ। अरे राजा,
विष्णु का अवतार होता है। वह पृथ्वी की प्रज्ञा का पालन करता है। वे अपने इस आश्रम में आए थे, किंतु उनका सत्कार करने का पुण्य हमें नहीं प्राप्त हुआ। उनका यहाँ आदर सत्कार न होने के कारण ही वे क्रोधित हुए और विवेकहीनता के कारण उनसे यह साधारण सा अपराध हो गया होगा। उन्हें इस अपराध के लिए क्षमा करना छोड़कर मृत्यु का श्राप देना हमारे जैसे ब्रह्मनिष्ठों को शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, तू अभी भी अज्ञानी है। प्राप्त दुखों को कोई बांट नहीं सकता, उसे तो भाग कर ही समाप्त करना पड़ता है। इसी में हमारी महानता है। अब तो भगवान की शरण जा और अपने अपराध के लिए राजा परीक्षित से क्षमा मांग। उधर राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम से निकलकर तीव्र गति से राजभवन पहुंचे। विश्राम करने के पश्चात उन्हें अपने अपराध का स्मरण होकर पश्चाताप होने लगा। थोड़े ही समय पश्चात शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने नम्रता पूर्वक कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अत्यंत खेद हो रहा है। किंतु आपने उस स्थान पर मरे पड़े सांप को बिना सोचे समझे उनके गले में डाल दिया। आपके इस अपराध के लिए उनके तपस्वी पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सर्प के काटने से मृत्यु होने का श्राप दिया है। यह श्राप असत्य नहीं होगा, अतः तब तक आप अपना समय पुण्य कर्म एवं ईश्वर चिंतन में बिताएं। महाक्षमाशील समीक ऋषि ने मुझे यह संदेश आपको बताने के लिए भेजा है। आप इस सावधानी से अनभिज्ञ न रहें, इसलिए उन्होंने यह संदेश भेजा है। राजन, अब आप सतर्क रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करें। शमीक ऋषि का यह संदेश सुनकर राजा को संतोष हुआ। मेरे हाथों हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा, इस विचार से उन्हें आनंद हुआ। तत्पश्चात राजा परीक्षित गंगा तट पर जाकर रहने लगे। वहां व्यासपुत्र सुखदेव मुनि पहुंचे। उन्होंने राजा परीक्षित को उन 7 दिनों में भागवत कथा सुनाई। तभी से ये पुण्यप्रद भागवत सप्ताह सुनने का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए भक्तजनों, हम शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय का, जिसमें देवऋषि नारद की भक्ति से भेंट होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार की तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछने लगे। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती हैं और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धार्थों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो।
श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के तरस का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति सुन जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौले में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण ही भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण से उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वो चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख इतना उदास क्यों है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? उस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वह विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय नष्ट कर दिए हैं। इस समय कली रूप दावानल से जलकर सब कुछ भस्म हो गया है। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युक्ति स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांसें ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी।
वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चित्र देखकर मैं कौतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वो युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे पास क्यों पड़े हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः पति व शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये चुने योग तो क्या, देखने योग भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपचित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही हो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुनि, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर
उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोग बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकीय पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव ज़्यादा रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमन करते हैं, उसमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधना में वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कन्याधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार पद्म पुराण में उत्तरखंड के अंतर्गत देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा हुई और कहते हैं कि कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारी ये भक्ति पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का कुछ उपाय सोचता हूँ। वे भक्ति के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को हिला डुलाकर जगाने लगते हैं। फिर उनके कान में आवाज़ देते हैं कि ओ ज्ञान जल्दी जागो, ओ वैराग्य जल्दी जागो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे जोर लगाकर उठे, लेकिन आलसी कान बार बार जम्हाई लेने लगे। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। भूख प्यास के मारे दोनों दुर्बल फिर सो गए। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगे कि इनकी नींद और इनकी सबसे बड़ी इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो, क्या उपाय किया जाए। सोच सोचकर दुखी होने लगे और श्री नारायण को याद करने लगे। आकाशवाणी द्वारा देवर्षि नारद को संदेश। नारद जी ब्रह्मा जी के तेजस्वी पुत्र हैं। उन्हें दुखी जानकर तभी एक आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम सत्कर्म करो। यह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही ज्ञान और वैराग्य की नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने मार्ग तो बताया, लेकिन वह भी गुप्त है। यह नहीं बताया कि कौन सा सत्कर्म करना है और ये संत शिरोमणि कौन है और कहाँ मिलेंगे, जो इसके बारे में बताएंगे। इतना सोचकर नारद मुनि अपने कार्य करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे प्रत्येक तीर्थ में जाकर मुनियों और ऋषियों से इस बारे में पूछते। सभी उनकी बात ध्यान से सुनते, पर कुछ भी उत्तर देने में असमर्थ थे। कुछ इसे असाध्य बताते तो कुछ मौन हो जाते। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सभी कानाफूसी करने लगे कि देवर्षि नारद के वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करने से भी भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य नहीं उठ सके, तो भला अब क्या उपाय हो सकता है।
स्वयं देव ऋषि नारद को इस विषय में ज्ञात नहीं है, तो इस त्रिलोक कौन, और वह संतों का संत, शिरोमणि और ज्ञानी। नारद जी जिन जिन संतों से पूछते वह सब असाध्य ही बताते। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा अब मैं तप करूंगा, तभी इसका समाधान निकलेगा। लेकिन तभी उनके सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनि प्रकट हुए। कौन है सनकादि ऋषि? नारद जी ने जैसे ही सनकादि ऋषि को देखा तो समझ गए कि त्रिलोक में इनसे बड़ा संत शिरोमणि कोई नहीं है। यही है जो मेरे साधन का उपाय कर सकते हैं। नारद जी बोले, महात्मन, ये मेरा सौभाग्य है कि आपका यहाँ आगमन हुआ है। आप विद्वानों के विद्वान हैं, कृपया मेरे साधन का उपाय बताइए। सनकादि ऋषि द्वारा ज्ञान और वैराग्य के लिए उपाय। सनकादि ऋषि बोले, देव ऋषि नारद, आप चिंता ना करें, आप मन में प्रसन्न हो, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के उद्धार का एक सरल उपाय है। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये चारों ही मुक्ति का मार्ग हैं, जो स्वर्गादि कराने वाले हैं। लेकिन पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है, और इस ज्ञान यज्ञ का साधन यह श्रीमद् भागवत ही है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। इसके द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य को बल मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति अपने ज्ञान और वैराग पुत्रों के साथ प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। नारद जी ने कहा, हे महानुभावों, मैं समझ गया। आप निरंतर ही शेष जी के सहस्त्र मुख से गाए हुए श्री भगवत कथा का ही पान करते रहते हैं। मैं ज्ञान और वैराग्य के लिए वैसा ही करूँगा। जय कृष्णा भक्तजनों, आज का अध्याय समाप्त हुआ। ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।